हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ प्रोसीजर ऑफ EWS सर्टिफिकेट। अब ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि देर आर टू वेज। अब जिस जिस स्टेट में जो है, अगर ऑनलाइन हो सकता है तो वह ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन बस बिहार में होता है और भी कुछ स्टेट्स में होता होगा, जैसे दिल्ली में होता होगा। मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट बिहार में हो जाता है। लेकिन जब आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपको ऑफलाइन कागज़ उन लोग को दिखाना पड़ता है, एंड तभी ये प्रोसीजर हो पाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो ऑनलाइन आपको अप्लाई नहीं कर सकते हैं EWS के लिए। बस बिहार में आप कर सकते हैं एंड अदर स्टेट्स में। एंड यहाँ भी कुछ अदर स्टेट्स हैं जहाँ ऑफलाइन करना होगा, इतना मेरे को आइडिया नहीं है फ़िलहाल। बट ऑफलाइन अगर आप करते हैं तो उसके लिए मैं प्रोसीजर लेके आया हूँ कैसे करना है। ऑनलाइन तो बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियोस पड़ा हुआ है, आप उसे देख लीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो वह उन लोग का वो सोल्यूशन दे देंगे। और देखिए, पहला तरीका ये है कि आपको सबसे पहले तहसील पे जाना है। आपको वो जोसा का फॉर्मेट ले करके, एंड जोसा का फॉर्मेट ले करके तहसील पे जाना है। एंड उसके और ये तहसील वहाँ होना चाहिए जहाँ आपका प्रॉपर्टी है। जैसे आप अगर सिटी में रह रहे हैं तो सिटी में अगर आपका फ्लैट है तो तब आप सिटी में करवाए। लेकिन अगर आप सिटी में रेंट में रह रहे हैं एंड आपका अगर प्लॉट वगैरह जो भी घर है, नेटिव प्लेस है, वो आपके गांव में है, तो आपको गांव के तहसील पे जाके ये सारा प्रोसीजर करवाना पड़ेगा। ये जहां आप रेंटेड रह रहे हैं वहाँ से नहीं होता है। जहां आपका एक फ्लैट है या प्लॉट है, वहीं उसी के तहसील पे आपको जाना पड़ेगा विथ प्रॉपर्टी पेपर्स। प्रॉपर्टी पेपर्स की उतनी ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ दे विल आस्क इट माइट बी पॉसिबल कि वो आप लोग से मांग ले। एंड जब आप तहसील पे पहुँचे तो वहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स मिलेंगे। अब मिलेंगे इन द सेंस आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। ऑफिस के बाहर भी लोग बैठे रहते हैं, उनसे आप पूछेंगे EWS सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको ये फॉर्मेट दिखा देना है। हिंदी इंग्लिश किसी में भी चलेगा यार, मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। और ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ लिखा रहता है, गवर्नमेंट ऑफ में इंडिया भी चलेगा और यूपी बिहार जो भी है, हिंदी इंग्लिश सब चलता है विथ सेम कंडीशंस। जोसा की ही कंडीशंस होने चाहिए, वो जो उसमें एरिया वगैरह का कंडीशन से वह कंडीशन सेम होना चाहिए। अब देखिए, आप लोग जैसे तहसीलदार पे जाएंगे तो वह उसको वेरीफाई करेगा। एंड अगर वह प्रॉपर्टी पेपर्स मांगेगा, जैसे आपका प्रॉपर्टी है यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको देना पड़ेगा कि वह आपका वेरीफाई कर दे। एंड वेरीफाई करने के बाद अगर वह डन हो गया, जैसे मान के चलिए जहाँ पर ये होता है, जहाँ पे सिग्नेचर करना होता है, अगर उसने वहाँ पे सिग्नेचर कर दिया, जैसे कभी कभी उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे बनवाने तो वो बोलता है आपको स्टेट का बनवाना है सेंट्रल का। आपको तो सेंट्रल का बनवाना रहता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि जोसा में स्टेट का भी चलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो स्टेट का कंडीशन है वही सेम कंडीशन सेंट्रल का है। अब ये लोग ये जानते हैं अगर आप सेंट्रल का बनवाएंगे तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाएगा, एंड स्टेट का बनवाएंगे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। बट दोनों का दोनों वैलिड है। तो मैं बोलूँगा आप लोग चुपचाप स्टेट का बनवा लें, क्योंकि विथ सेम कंडीशन इट्स वैलिड इन ऑल IITs NITs एंड जितने भी IIIT GFTI ये सब में वो वैलिड होगा। तो अगर आप उनसे बोलते हैं स्टेट का ही बना दीजिए, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लिख करके तहसीलदार जो डिजिग्नेशन नेम और वो वाला जो सेक्शन रहता है 3, वहाँ पे वो सिग्नेचर करके अगर दे दिया तो डन हो गया। लेकिन अगर तहसीलदार आपको अगर बोल दिया लेखपाल के पास जाके मिलना पड़ेगा, तो आपको लेखपाल के पास जाना पड़ेगा, उससे वेरिफिकेशन करवा के उसका सिग्नेचर लेना है। एंड आपको फिर से तहसील पर आना है एक बार। फिर जब आप तहसील पे आ जाएंगे, उसके बाद वह इट माइट बी पॉसिबल कि ही विल रेफ़र यू टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस, जो कि बहुत सारे लोगों का दूर हो सकता है, या बहुत सारे लोगों का तहसीली DM ऑफिस हो, ऐसा होता है। तो आपको वहाँ पे जा कर के उसको फाइनली डन करवाना है। अब देखिए, कौन कौन EWS सर्टिफिकेट कर सकता है। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर है, इसी को हम लोग तहसीलदार बोलते हैं इन उत्तर प्रदेश। एंड डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कलेक्टर, ये सारे भी जो मजिस्ट्रेट ऑफिस है ये सब कर सकते हैं। अब ये सब इन केस अगर आप में से किसी ने बोल दिया कि मेरे को सेंट्रल का करवाना है, तो वह इधर रेफ़र कर देंगे। बट अगर आपने स्टेट का बोला तो वह यहीं से बना के दे दें। बट द कंडीशन इज़, जो स्टेट का EWS सर्टिफिकेट है इट मस्ट बी सिमिलर विद जोसा फॉर्मेट, उसमें सेम कंडीशंस होना चाहिए। अब मेरे को नहीं पता आंध्र प्रदेश कर्नाटक में जो स्टेट का बन रहा है
उनका कंडीशन जोसा वालों के साथ सिमिलर है कि नहीं। अगर वह सिमिलर है तो जो कर्नाटक गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट तहसीलदार के द्वारा रेफ़र किया जाएगा वह ट्रू होगा। बट अगर उसमें कंडीशंस अलग हैं तो ये आप मत बनवाइएगा, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, ये मत बनवा लीजिएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप ये बनवा सकते हैं एंड इट विल बी पॉसिबल कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड साउथ के रीजन में या महाराष्ट्र के रीजन में AWS के अलग कंडीशंस होते हैं, तो वह अच्छा रहेगा वह सेंट्रल पे यहाँ DM ऑफिस से जाके बनवाएं। एंड अब मान के चलिए आप बिहार के हैं तो आपको कैसे अप्लाई करना है वो सब तो आपको मिल ही जाएगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश का भी ई पोर्टल है, बट उत्तर प्रदेश के ई पोर्टल पे EWS के बनवाने का वह पोर्टल अवेलेबल नहीं है, लेकिन बिहार वाले में वही EWS का पोर्टल अवेलेबल है। सेम इन सब में आप जिस भी स्टेट में बिलोंग करते हैं आपको लॉगिन करके एक बार चेक करना है कि क्या वह अवेलेबल है कि नहीं। अगर वह अवेलेबल है तो ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। आपका अगर कोई ब्लॉक में कांटेक्ट भी होगा तो और जल्दी हो जाएगा। ब्लॉक में कांटेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 15 दिन लगेगा एंड आपका पूरा वेरीफाई होकर के आ जाएगा। ऑनलाइन ही आएगा, हिंदी इंग्लिश किसी में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसका। और मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी ये उत्तर प्रदेश वाले हैं आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑफलाइन आपको जोसा फॉर्मेट ले जाके तहसील पे सिग्नेचर करवाना पड़ेगा। एंड राजस्थान में भी पॉसिबल इट माइट भी कि ऑनलाइन हो जाए या ऑफलाइन, इतना मेरे को आइडिया नहीं है, बट बिहार में हो जाएगा एंड दिल्ली वगैरह में भी हो जाएगा, तो आप ये सब चेक कर सकते हैं। एंड ऑल डन नाउ एंड इट्स रेडी टू यूज़। अगर आपका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है एंड सबसे पहले आपको तहसील पे जाना है और कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी एडवोकेट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे तहसील पे जाइए, वो आपको सारा प्रोसीजर बताएंगे एंड देन इट्स डन। योर EWS सर्टिफिकेट इज़ रेडी टू यूज़ एंड थैंक यू।